तो आज द डीप डाइव में हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ नक्शे पर बनी त्रिकोण आकृतियों को नहीं पढ़ रहे हैं। सही कहा। हम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चोटियों की एक निरंतर भौगोलिक यात्रा पर निकल रहे हैं। मतलब ये उन सभी के लिए एक तरह का मास्टर क्लास है जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम इस पूरे पर्वतमाला को एक कहानी की तरह विजुलाइज करेंगे। सबसे पश्चिमी छोर से शुरुआत करना सबसे तार्किक लगता है ना? बिल्कुल। पश्चिम से पूरब का जो क्रम है वो बहुत ही लॉजिकल है। तो अगर इस पूरे हिमालय को एक विशाल धनुष मान लिया जाए तो उसका पश्चिमी सिरा लद्दाख और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के क्षेत्र में मौजूद नंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अक्सर इसे हिमालय का पश्चिमी द्वार कहा जाता है, लाइक एक अभेद्य पहरेदार। लेकिन मैं सोच रहा था, इस द्वार के पास ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि नंगा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। पर्वतारोहण की दुनिया में इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। किलर माउंटेन? बाप रे! हाँ, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना बेहद कठिन है। इसका जो वर्टिकल ड्रॉप है वो बहुत खतरनाक है। जो सिंधु नदी तिब्बत से पश्चिम की ओर बहती आ रही है वो इस नंगा पर्वत से टकराकर अचानक एक हेयरपिन बेंड लेती है, एकदम दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अरे वाह! और परीक्षाओं के लिए ये एक सीधा प्रश्न है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? उत्तर हमेशा नंगा पर्वत होगा। राइट, नंगा पर्वत। लेकिन एक सेकंड, अगर हम थोड़ा और आगे उत्तर की ओर बढ़ें तो K2 आता है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो क्या ये तकनीकी रूप से मुख्य हिमालय का हिस्सा है? मतलब अक्सर लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, और यहीं पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी या यूपीएससी में फंसाने वाला सवाल आता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि K2 लद्दाख क्षेत्र में है, लेकिन ये मुख्य हिमालय में नहीं आता। ये काराकोरम श्रेणी में है, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ओहो, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार? बिल्कुल। काराकोरम का निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका था, तो K2 विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। समझ गया। अब इस पश्चिमी द्वार से थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं। हाँ, उत्तराखंड की तरफ। राइट, पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तिब्बत सीमा के निकट कामेट चोटी स्थित है। 7,756 मीटर ऊंची। जी, कामेट उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काफी संवेदनशील इलाका है ये। बिल्कुल। लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है तो एक नाम हमेशा हावी रहता है, नंदा देवी, 7,816 मीटर। अब यहां मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। मतलब अगर K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो परीक्षाओं में नंदा देवी को लेकर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि यह भारत की सर्वोच्च चोटी है? इसका असल में क्या अर्थ है? ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। देखिए, K2 सबसे ऊंची है, लेकिन वह पीओके में है। राइट। और आगे जो कंचनजंगा है वो नेपाल सीमा पर साझा होती है। लेकिन नंदा देवी वो चोटी है जो पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ओहो, पूर्ण रूप से भारतीय सीमा। ये शब्द यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम 100% भारत में। और इसके चारों ओर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एक बहुत ही अद्भुत इकोसिस्टम है। क्या बात है! तो राजनीतिक और भौगोलिक दोनों तरह से ये पूरी तरह हमारी है। अब नंदा देवी से आगे बढ़ते हुए हम नेपाल हिमालय में प्रवेश करते हैं। हाँ, 8,000 दिग्गजों का घर। बिल्कुल। सबसे पहले गंडकी नदी के पश्चिम में आती है धौलागिरी, 8,167 मीटर। इसका मतलब श्वेत पर्वत होता है ना? हाँ, एकदम सफेद पहाड़। और इसके ठीक बाद उत्तर मध्य नेपाल में है अन्नपूर्णा, 8,091 मीटर। अन्नपूर्णा, इसका तो पर्वतारोहण के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा मतलब 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों में अन्नपूर्णा वो पहली चोटी थी जिस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी 1950 में। सच में? एवरेस्ट से भी पहले? हाँ, एवरेस्ट से पहले। इसने उस डेथ जोन वाले मनोवैज्ञानिक बैरियर को तोड़ दिया था कि इंसान 8,000 मीटर के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। अरे वाह, ये तो लाइक चांद पर पहला कदम रखने जैसी ऐतिहासिक घटना हो गई। इसी ने एवरेस्ट के लिए रास्ता खोला होगा। बिल्कुल, इसने साबित किया कि ये संभव है। तो अब उसी रास्ते पर चलते हुए हमारी यात्रा पहुंचती है विश्व की छत के शिखर पर, माउंट एवरेस्ट।
नेपाल तिब्बत सीमा पर। ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। सबसे ऊंचा बिंदु। हाँ, लेकिन हम इसे एवरेस्ट कहते हैं, जो एक ब्रिटिश नाम है। क्या स्थानीय लोग इसे इस नाम से जानते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षाओं में ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा, आसमान का माथा। राइट। और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है संसार की देवी माँ। संसार की देवी माँ, कितनी गहराई है इन नामों में। और इसी के ठीक पूर्व में, उसी सीमा पर मकालू है, 8,485 मीटर। हाँ, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी। इसका आकार एकदम पिरामिड जैसा दिखता है ना? बिल्कुल, और वो पिरामिड आकार ग्लेशियरों के कटान की वजह से बना है। चारों तरफ से जब बर्फ नीचे गिरती है तो वो पहाड़ को एक नुकीले पिरामिड में तराश देती है। गजब का भूगोल है। खैर, मकालू से अब हम भारत की ओर वापसी करते हैं, पूर्वी सीमाओं की ओर। हाँ, सिक्किम आ गए हम। राइट। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा, 8,586 मीटर। जी, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और जैसा हमने पहले कहा, भारत के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और यहां से थोड़ा और पूर्व की ओर जाएं तो हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु आता है अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास, तिब्बत में नामचा बरवा, 7782 मीटर। और यहीं पे पूरी तस्वीर साफ होती है। एक बहुत ही शानदार बिगर पिक्चर कनेक्शन बनता है यहाँ। वो कैसे? याद है हमने पश्चिम में नंगा पर्वत और सिंधु नदी के सिंटैक्सल बेंड की बात की थी? हाँ, वो हेयरपिन बेंड। बिल्कुल ठीक वैसा ही पूर्व में नामचा बरवा के पास होता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहाँ दिहांग कहते हैं, वो एक गहरा गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है। अरे बाप रे, मतलब पश्चिम में नंगा पर्वत और सिंधु, और पूर्व में नामचा बरवा और ब्रह्मपुत्र। गजब की सिमेट्री है ना? ये भूगोल के छात्रों के लिए एकदम विजुअल मास्टरपीस है। 2 खूंटियां और बीच में पूरा हिमालय। सच में, ये तो दिमाग में एकदम छप गया। नंगा पर्वत, केटू, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस। जी,